बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज एक ऐसे आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है जिनका वॉल्यूम ऑफ वर्क जो है वो आपको हैरान कर देगा कि मुख्तसर वक्त में, बहुत मुख्तसर भी नहीं मगर 10-20 साल का 25 साल का जो इनका करियर रहा, उसमें उन्होंने कितनी मेहनत के साथ परफॉर्म किया है। 300 से ज़्यादा फिल्में हैं, उसमें 200 के करीब जो है वो पश्तो ज़ुबान की फ़िल्में हैं, 25-30 पंजाबी फ़िल्में हैं, 50-60-70 के करीब फिल्में जो हैं वो उर्दू फ़िल्में हैं। जो पश्तो फिल्म बीन हैं ये उनके दिलों पे भी राज करते हैं, जो पंजाबी देखने वाले हैं वो भी इन्हें पसंद करते हैं, और जो उर्दू फिल्में देखने वाले हैं उनको इनकी परफॉर्मेंसेस, इनके गीत जो इन पर पिक्चराइज हुए और उस पर जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया वो आज तक याद है। इसके अलावा बेशुमार प्लेज में काम किया, अब भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी की है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एनसीए में पढ़ा करते थे और फिर खींच खांच के जनाब इन्हें लोग फिल्म की तरफ ले गए। हमारे साथ मौजूद हैं अरबाज खान साहब। मेरे जीते जी तो अनोश को कुछ नहीं हो। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच खान साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर माय प्लेजर और लॉन्ग अवेटेड। आपसे मुलाकात भी काफ़ी अरसा पहले हुई थी, बहुत बहुत मुद्दत हो तो गई। इससे भी चलें एक इस्तेफादा होगा। इस अरसे में आपने को 50-60 पश्तो फिल्में कर ली। बस सर काम है और करते जा रहे हैं। जब तक लोग प्यार करते रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, करते रहेंगे। हाँ नहीं, लोग तो आपसे भी प्यार करते हैं, आपके वालिद साहब को अभी तक इतना जी सर। चाहते हैं, और अपने आर्टिस्टों से इस खित्ते ने बड़ी मोहब्बत की है। बाज वैसे सर बहुत प्यार ज़्यादा, करते हैं लोग बहुत ज़्यादा सर। ये देखें ना, आज अगर हम उनकी गुड बुक्स में हैं तो हम यहाँ पर हैं ना। और हमारे जो लोग हैं ना, जो हमारे खित्ते के हैं, मतलब पाकिस्तान से जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि सर वो बात हमारी खामियों को भी नज़रअंदाज करते हैं। हाँ दुरुस्त करें। तो ये लकी के वी आर अमंग देम। हाँ, अपने बचपन के बारे में बताइए। सर बचपन मेरा नौशहरा में गुजरा। हाँ, मैंने पता है एक वजह क्यों पूछी आपसे, क्योंकि आपके बचपन में हमें केपीके की सैर भी हो जाएगी, एक फ़ायदा ये भी होगा। सर वो इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि मेरे वाले साहब तो लाहौर में थे और मैं 7 बहनों का एक इकलौता भाई। अच्छा 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 अच्छा। तो दादे जो मेरे थे ना, दादे बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये मेरे साथ रहेगा। अच्छा। तो मुझे, मेरा ख्याल है कि पैदाइश मेरी लाहौर की थी। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा ख्याल है कि वो 7वें-8वें दिन मुझे उठा कर ले गए नौशहरा। वहाँ एक बड़ा उन्होंने एक फंक्शन किया धूमधाम से जनाब, फायरिंग वायरिंग। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी ये मेरे साथ ही पड़ेगा, इधर ही रहेगा। तो वो जाहिर है वालदा भी बहुत मिस करती थी। हाँ, तो वो मैं, वालदा यहाँ थी, आसिफ वालदा साहब इधर होती थी क्योंकि वालिद साहब लाहौर में थे शूटिंग। ठीक है, और बाकी जो 7 बहनें थी आपकी वो यहाँ थी? वो 3 वहाँ थी, बाकी 4 इधर थी। ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर मैंने ग्रेजुएशन, जो प्रिलिमिनरी मेरी एजुकेशन है, वो एफजी पब्लिक हाई स्कूल नौशहरा कैंट में हुई। ठीक है। अच्छा, वो जो 8-9 साल 10 साल जो मैंने बचपन के गुजारे ना, वो मेरे लिए मतलब मेरा एक असासा बने। मैं अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से, अपनी रूट से जुड़ गया। बहुत अच्छी बात। आज मुझे पता है कि हुजरा क्या होता है, वाह। हमारी तहजीब क्या है, हमारा तमद्दन क्या है। अब जो मेरे बच्चे हैं वो पंजाब के हैं, पठान हैं, लेकिन उनको उस तहजीब का नहीं पता। क्यों? थोड़ा सा उनका ब्रॉटअप सारा इधर है। हर कल्चर की एक अपनी खूबसूरती है, और मैं तो देखता हूँ हमारे जो पख्तून दोस्त हैं, जो हमारे बलूचिस्तान के बलूची दोस्त हैं, सिंधी जो हमारे दोस्त हैं, पंजाब के तो हम हैं ही, और जितने भी इन्हीं की ज़ुबानें बोलने वाले हैं, उनमें ख़ास तरह की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी खुसूसियात है ना। मुझे ये बताएं कि आप कैसे देखते हैं कि आपके बच्चे पंजाब में रहे और आप वहाँ रहे,
पंजाब में पलने वाले बच्चों की क्या खुसूसियात आपने महसूस की? सर और देखें, पंजाब की अपनी एक रंगीनी है, चाशनी है, एक मिठास है। और क्या फर्क देखा आपने सर फर्क ये देखा कि देखें, पश्तो की गाल च ते पंजाबी दी गाल च फर्क है। नहीं पंजाबी में बोल लेना बड़ी चंगी ताड़े ना सर उसका मुझे फायदा ये हुआ कि एक ब्लेंड ऑफ कल्चर्स हो गया। हाँ। रूट्स तो मेरे वही थे, शादी मेरी यहाँ हुई और बच्चे मेरे जो थे वो आपकी खुशबू साहब से जी जी जी, तो बच्चे जो है वो इधर ही के सारा ब्रॉटअप। अब आना जाना तो रहता था, जाहिर है ननियाल में ददियाल में जाते थे, तो लेकिन अभी भी उनको ना वो चीज़ें ट्रैक करती है। वो कहते हैं कि बाबा आप हमसे पश्तो बोलें। मैं बोलता हूँ लेकिन समहाउ बच्चा जो है वो सीखता एम्बियंस में है, एक सराउंडिंग्स में सीखता है। जब आप स्कूल में भी जाएं, आपके जो इर्द गिर्द वही जुबान बोली जा रही है, आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपके पड़ोसी भी वही जुबान बोल रहे हैं, फिर बच्चा ज़्यादा पिक करता है। तो पंजाब का मुझे सर ये है कि मुझे पंजाब ने नाम दिया, मेरी फैमिली दी। आज मैं अरबाज खान हूँ, पंजाब की वजह से हूँ, लाहौर की वजह से हूँ। वाह। तो अब ये है कि लाइक हूँ तो मैं पठान, रूट्स मेरी वही है, ब्रॉटअप सारा मेरा इधर है। हाँ, मैं पठान हूँ, बच्चे पंजाबी। और यही खूबसूरती है पाकिस्तान की। आप इसको कैसे देखते हैं अरबाज? आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं कि इतना टैलेंट हमें मिलता है केपीके में और पेशावर में, खास तौर पे फिर वो उससे में आता है ना। हम देखते हैं दिलीप साहब को देखते हैं, फिरदौस साहब को देखते हैं, आसिफ खान साहब को देखते हैं। यस, आसिफ खान साहब को ऑफ कोर्स, यानी कि आप लोगों से ही राज कपूर फैमिली राज है, कपूर विनोद फैमिली, खन्ना, अनिल कपूर जी, फैमिली, यहाँ से निकलते हैं वो लोग उसी- और फिर उन्हें को प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो इतना इवन शाहरुख खान सर, यस, शाहरुख खान, यस, बेशुमार लोग हैं, किस किस का नाम ले, मगर एक नाम यकीनन कोई मिस नहीं कर सकता, और इस लिस्ट में जो कबीर खान साहब का, कबीर खान साहब, क्या बात है। क्या वजह है कि वो शहर खुद एक इंडस्ट्री जो है वो क्यों नहीं डेवलप हो सकी? होता ना कि चले भाई उस कसरत के साथ नहीं हो रही, मगर कम ही काम हो रहा होता, कुछ तो हो रहा होता। इतने बड़े बड़े लोग पैदा किए। हाँ बिल्कुल सर, आपने ये बात बिल्कुल बजा है कि जितने मतलब बड़े नाम उस मिट्टी से अल्लाह ताला ने रोशनास करवाए, अनफॉर्चुनेटली उस प्लेटफॉर्म से ज्यादा नहीं हो सके। अगर आप देखें सर, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ का जो हब है वो मुंबई, बॉम्बे इंडस्ट्री है। अब जितने भी वहाँ पर साउथ के हैं, लाइक अमिताभ बच्चन वो इलाहाबाद से थे, तो समहाउ उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अपने रीजनल में रह के उतना मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं होता। तो ये पूरी दुनिया में होता है, जैसे अब हॉलीवुड में आप चले जाएं तो वो सब एलए आते हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं से भी आएगा वो एलए आएगा। शोबिस का जो हब था वो लाहौर था, और फिल्म इंडस्ट्री का भी हब लाहौर था। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने माइग्रेट किया, और फिर जब उसको भी आप ये कह लें कि पोस्ट पार्टीशन ये हुआ कि वो जो इंडस्ट्री थी वो ज्यादा थोड़ी ग्लोरीफाई कर दी। अच्छा, मेरी फिरदौस साहब आए थे यहाँ, फिरदौस जमात साहब, तो इसमें हमने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की थी कि इसकी क्या वजह है कि इतना बड़ा बड़ा, अगर देखें ना, मैं इसको बहुत ही दुनियावी लिहाज से देखूं तो ये वो ब्रांड्स हैं ये जिनका हमने नाम लिया। आसिफ खान साहब हैं, शाहरुख हैं, दिलीप साहब हैं, विनोद खन्ना, अनिल कपूर, ये सारी पृथ्वीराज कपूर आप साहब। देखें कि इन्होंने यानी कि सब कॉन्टिनेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस जो है वो दिया होगा। ये ब्रांड है ना सारे के सारे, इनकी वजह से सारे। ऐसा क्या है खास तौर पे पेशावर में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, केपीके में और पेशावर में से, कि इतने बड़े बड़े अदाकार जिन्होंने फिर अरबों, भाई बिला मुबालगा अरबों लोगों के दिलों पर राज किया, आप सब ने मिलके? सर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर मिट्टी में कुछ जरखेजी रखी है। हाँ, मुझे लगता है कि जो केपीके एक का तो सोने soil उन्होंने है बड़े ना, वो बड़ा फर्टिलाइज है, और उसमें फन की जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक कसरत डाल दी। कब आपको बचपन में ये एहसास होना शुरू हुआ कि यार मैं तो बहुत सोना हुआ, मैंने तो स्क्रीन पे होना चाहिए? नहीं सर नहीं, मैं तो बड़ा जबरदस्ती एक्टर बना हूँ। मैं तो आप यकीन करें कि जब मतलब मेरी जब पहली शूटिंग थी तो वो रेशम मेरे साथ थी, मैं बड़ा कंफ्यूज था। इवन कि जब मैं लाहौर आया और मैं घूंघट थी ना शायद? घूंघट जी, घूंघट में थे आप लोग। जब मैं लाहौर आया और यहाँ पर आके मैं को एजुकेशन में मेरा एडमिशन हुआ, तो सर वो को एजुकेशन था। तो मेरे साथ अब लड़की बैठी है, तो आप यकीन करें कि मैं सारा दिन ना कुछ खाया ना पिया, मुझसे बोला ही नहीं गया। आप गाल लाल हो जाते होंगे। हाँ मतलब हम नौशहरा में तो बिल्कुल वो एक अलग-अलग किया। अलग तो अलग तेरे बारी इन्होंने भी क्या बीबी साइड पे होकर बैठो। इन्हों तो दिल कर रहा है कि मैं काश एक बारी पेशावर ही पैदा हो जाता। बड़ा शाह है। उसी तरह फिर मैं जब यहाँ पर आया और ऑल ऑफ अ सडन मुझे वालिद साहब कहने लगे कि तुमने फिल्म करनी है। नूर साहब से मुलाकात हुई, उनका जी परसों आपकी शूटिंग है।
मैं स्पेल बाउंड के यार ये क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन। खैर उन्होंने बुलाया, बैठा, सबसे एक बेंगल अप हुआ, इम्यून हुआ। तो जब पहला शॉट था रेशम के साथ तो मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन समहाउ उन्होंने बहुत फ्रेंडली उसको हाँ, मुझे रेशम मैनेज बहुत किया। शानदार हुसैन खान साहब थे, दिलीप थी, तो वो और नूर साहब ने खुद बड़ा प्यार से मुझे वो किया। तो आहिस्ता 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 फिर मैं रंग में रंगा गया। और पहला शॉट देने लगे ना तो नूर साहब ने क्या, आपने ऐसी बाजू पकड़नी है, इन्होंने कहा हम गन पकड़ सकते हैं, बाजू नहीं। ये जो तासुर है, ये हालांकि कैसे कैसे रोमांटिक हीरोज जो हैं वो पैदा हुए, सारे आप लोग जो हैं वो केपी के से पेशावर से आए हैं। ये जो तासुर है एक्शन मूवीज का और एक्शन ओरिएंटेड होने का, इसको आप कैसे देखते हैं? सर मेरा ख्याल है कि जो लॉन्ग लास्टिंग है ना वो एक्शन हीरो का होता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। पूरी दुनिया में, और हर हीरो की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक मैचो मैन बने। मतलब रोमांटिक ठीक है, रोमांटिसिज्म होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, वो कुछ फेसेस भी होते हैं, शायद मेरा भी फेस अभी तक वैसा ही है, मुझे एक बेबी फेस है मेरा, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा मैच्योर होने में। तो लेकिन जितने भी एक्टर्स हैं और आप जो लॉन्ग लास्टिंग है ना वो हमेशा एक्शन हीरो का रहा है, क्योंकि एक मैचो मैन और वो डिफरेंट शेड्स, तो गाने वाने गा लिए, 2 रोमांटिक सीन कर लिए, वो ठीक है, पार्ट ऑफ इट। लेकिन जो ज्यादा जो मासेस जिस चीज को देखना चाहती है ना वो एक्शन हीरो को है। वाह वाह। उसकी मिसाल आप देखें सुल्तान राय साहब। सुल्तान राय साहब, सुल्तान राय साहब बिल्कुल। आप लोगों के जैसे आपके वाले साहब थे, ये वाले भी साहब, एक्शन, हाँ, मेरे वाले साहब सर। फिर बदर साहब थे, बदर ये सारे के सारे जी, एक्शन हीरोज थे। कुरैशी साहब और फिर नदीम बेग साहब। हाँ हाँ। ये आसिफ साहब ने जितनी फिल्में की उसमें से एक्शन कितनी होगी? सर मेरा ख्याल है कि वो तो मशहूर ही एक्शन हीरो थे। हाँ, ठीक है। और फिर उन्होंने, क्योंकि उनका जो एक कट था और फिर एक जो बेस्ड वॉइस थी, उसी वजह से फिर वो विलन में भी आए। ठीक है। और बहुत ज्यादा वहां पर भी उन्होंने काम किया। मेरा ख्याल है कि अक्सर हमने ही सुना था और फिर देखा भी अब आके कि वाकई वो जो उनका एक ऑरा था स्क्रीन हाँ, पर ना, स्क्रीन पे तो बहुत वो था, डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट। मुझे हसन अस्करी साहब ने एक मरतबा कहा कि यार एक फिल्म थी सोने की तलाश, उसमें सुधीर साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, सुल्तान राय साहब थे और वाले साहब थे, और उनका एक कंबाइन एक शॉट था जिसकी वो एक पिक्चर भी बनी थी, वाइट अटायर पहना हुआ था उन सब ने। तो आप यकीन करें कि वाले साहब एक लेफ्ट एज पे थे, तो मुझे कहने लगे यार ये जो लेफ्ट एज है ना, ये लगता है ये कोई हॉलीवुड का है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल इतना। क्योंकि उनका जो एक स्टेचर था, एक जो उनकी फिजियोग्नोमी थी, वो बहुत डिफरेंट थी सर। यहाँ तक कि इंडियन एक डायरेक्टर था सोराब मोदी, वो यहाँ आए थे, ये बैक इन 81 82 की बात है, तब वो अशोका दी ग्रेड बनाना चाह रहे थे। तो तब विनोद खन्ना, फिरोज खान, अमिताभ ये बूम पे थे। लेकिन उन्होंने कहा यार मैंने आपके कुछ चंक्स देखे थे, तो वो आए कि आप मेरे साथ चलें इंडिया और मैंने आपको लेके वो फिल्म बनानी है। अच्छा, इनके टाइटल अशोका इनसे करवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने सल्तनत और बड़ी नूर हाँ, जहान इस तरह की फिल्में सोराब बनाई। मोदी ने बहुत कुछ। बस वो पठान खून था, उन्होंने कहा नहीं मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ हम फिल्म नहीं बनाएगा, तुम्हारा तियारा कराएगा। और उस तैयार में तुम होगा। अच्छा, उन्होंने वाकई इनकार कर दिया? इनकार कर दिया सर। अच्छा। हाँ, और उस वक्त ये इनके मामलात चल रहे थे, कोई पाबंदी नहीं थी दोनों तरफ? पाबंदी कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि फिर उन्होंने, मेरे वाले साहब ने फिर 2 काफी फिल्म प्रोड्यूस की, फिर एक उर्दू फिल्म उन्होंने बनाई काला धंधा गोरे लोग, वहीद मुराद साहब को लिया, और ये सारी शूट हुई यूके में, बर्मिंघम में, 6 महीने वो वहां पे रहे। तो अच्छा, कट टू, फिर जब वो इधर आ गई, ये फिल्म रिलीज होगी, तो संजय खान साहब एक फिल्म बना रहे थे जो फिरोज खान के बड़े भाई थे, तो उनको ये नाम बड़ा पसंद आया था, काला धंधा गोरे लोग। काला धंधा गोरे लोग। ठीक है। तो सिर्फ मैं आपको उनकी कर्टेसी की बात कर रहा हूँ कि दे रोट अ लेटर टू माय फादर, एवेन्यू स्टूडियोज में आया कि खान साहब हम ये फिल्म बना रहे हैं और आपकी फिल्म का नाम रखना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। तब ये एक डेकोरम था, ये एक प्रोटोकॉल था। मेरे वाले साहब ने फिर उनको कहा कि जी बिल्कुल ये मेरे लिए बड़ी एक खुशी की बात है। फिर एक काला धंधा गोरे लोग इंडिया में। अच्छा, ये तो अच्छा। अच्छा अरबाज, हमारे जितने भी मेरे पख्तून भाई और दोस्त जब भी मुलाकात हो, जिस भी फोरम पे, जिस भी जगह, तो मैं उनसे ज़रूर, मेरी ख्वाहिश होती है कि ये जो इतनी खूबसूरत ज़ुबान है और इसमें इतनी खूबसूरत जो शायरी है, रहमान बाबा की है, बाबा खुशहाल खान खट्टक साहब की है, जी हाँ, बाबा खुशहाल खान खट्टक की है, इवन अबीर हमजा शनवारी की है, और भी जो दीगर इन्हीं के लोग हैं, तो मैं ज़रूर उनसे सुनता हूँ। तो और मेरी ख्वाहिश होती है कि वो तर्जुमा भी उसका कुछ करते हैं, तर्जुमे के बगैर भी उस ज़ुबान का एक जो अपना हुस्न है ना, और जो एक शिको है पश्तो ज़ुबान का, मैं उसका भी लुत्फ़ लेता हूँ।
और आपको एक बात पता है कि अल्लामा इकबाल साहब बहुत बड़े जी 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 जी, खुशहाल खान खटक के तो बहुत खुशहाल खान नहीं रहमान बाबा, इसीलिए उनकी जितनी शायरी है ना वो रहमान बाबा की ही जो है ना कासी है तकरीबन 60%। तो कुछ सुना दीजिए हमें। रहमान बाबा के बड़े अशार हैं, कहते हैं कि खबल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना कला कला दगमुनु बारान खवी। वाह वाह, कला कला यानी कि अकेले अकेले, ये अलग अलग। खबल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना कला कला दगमुनु बारान खदे, कि अपने परायों का पता चल जाता है, कभी कभी ये गमों की बारिश होने दिया करें। हाँ, कला कला, कभी कभी, कला कला। वाह वाह वाह। अब फिर पढ़िएगा। खबल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना वाह वाह, कला कला दगमुनु बारान खवी। क्या कहने, क्या कहने। चे पजरक के दिस ऐब नवी रखमाना कुली मुख्त पकतों की गुनाह निश्ता। अगर आपके दिल में कोई ऐब नहीं है ना तो एक खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी तारीफ करना कोई ऐब नहीं है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। फिर पढ़िएगा। वाह वाह वाह। चे पजरक के दिस ऐब नवी रखमाना कुली मुख्त पकतों की गुनाह निश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको अपने जो अजीम शोरा हैं जी हाँ जी हाँ। और उनकी शायरी याद है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपनी ज़ुबान से और अपने उससे जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है। Stay with us, नाज़रीन, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फिल्म स्टार मोहतरम अरबाज खान साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। सर जी पश्तो का शेर ला लो पहले, फिर ब्रेक। हाँ जी, फिर ब्रेक पे जाना। सुनाइए। हाँ जी, रबाज भाई, कंगन को पश्तो में क्या कहते हैं? कंगन को पश्तों में कड़ा। अच्छा, आप ये पश्तो में कह सकते हैं, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। चलो चलो तुसी अपनी मारी। नहीं, मगर नज़म तो मेरी है ना यार। ये सर उदों तक सी जो तक तुसी सुनाई नहीं, तुसी सुनाती हुण हक साडा है। सर पश्तो च किवें है जी? काश चिज़स्ता द खाइस्ता ले चू कड़ा वे। वाह, फिर पढ़िएगा। काश चिज़ स्ता द खाइस्ता ले चू कड़ा वे। वाह। लेचे बोलते हैं कलाई को, वाह कि काश मैं तुम्हारी खूबसूरत कलाई का कड़ा होता। वाह भाई वाह। ये तो शाह जी अमेरिका यूरोप सारे पासे पेशावर नहीं सी पढ़ने गए, हुण जाया करोगे। मेरी पेशावर में बहुत गयो, लेकिन उर्दू च नहीं पश्तो च पढ़ोगे हुण तुसी। बड़ा रिच, बड़ा अदब है। हाँ हाँ, बड़ा है। मैंने तर्जुमे में तो बहुत पढ़ा है। अब देखिए ना, ये भी कितना अच्छा लग रहा है इसका साउंड जो आपने तर्जुमा जी किया। जी जी। सो स्टे विद अस नाउ। नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, अरबाज साहब, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। तो हमारे सामने जो जादुई पिटारा, आज देखते हैं इसमें से आप कौन सा सामान निकालते हैं। अच्छा ये जी होस्टेस ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਹੋਣਾ। वैसे मस्ताना साहब, उनको अलाउ तो नहीं होता, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वैसे होता तो कॉकपिट में बहुत कुछ है। कप्तान ये कुछ कर रहे होते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਸਤਾਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। जी फातिमा। जी शाह जी, मेरा अरबाज साहब से एक सवाल है। जनाब। अरबाज साहब, मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है? ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਗਲਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠੀ है। मोहब्बत बार बार होती है, बार बार होती है। इश्क एक दफा होता है। वाह, तो क्या आपको इश्क हुआ अभी तक कि नहीं हुआ? सर इश्क हुआ था और बाद में पता चला कि इश्क वही जो हकीकी है। अच्छा, ठीक। इश्क मजाजी कुछ नहीं है। तो फिर वो था ही नहीं फिर? सर वो था, लेकिन इश्क वही जो नसीब ना हो, जो मिल गया वो इश्क नहीं। तो आपको अपना इश्क मिल गया था? जी हाँ, मिल गया था। और अरबाज खान साहब को मोहब्बत कितनी बार हुई? हर फिल्म 'ਚ। सर मोहब्बत की देखें कई अशकाल है। आपको अपने प्रोफेशन से मोहब्बत है। मगर जो फातिमा जानना चाह रही है, वो मोहब्बत कितनी बार हुई आप? सर वो तो कॉलेज के ज़माने से अब तक चल रही है। दिल फेंक है आप? सर होना चाहिए एक रोमांस और एक मतलब वही वाली बात बाबा रहमान वाली के अगर पजरे के अच्छा लगता हो तो रहमान, खोट अगर नहीं कोई है। खूबसूरत चेहरा नजर आता है तो मैं बरमला उसकी तारीफ करता हूँ। वाह। मैं तो आधा घंटा हो गया बैठे ने, तुझे तो एक गल नहीं की मेरे बारे में। अरे उन्होंने कहा वो खूबसूरत शक्लों की तारीफ करते हैं, उन्होंने तो मेरी भी नहीं की अभी तक। मेरे ख्याल में फातिमा आप आगे बढ़े जी।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पायलट आके पूछे ना कि कर रही हैं, मामा ने कहा तो ऊपर जल्दी सूख जाते हैं। सर एक तो इससे मेरी बहुत सारी वाह। मेमोरीज हैं और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं फिल्म स्टार ना होता तो मैं क्रिकेटर हूँ। बल्कि शायद अभी आपने मेरे पैकेज में एक पिक्चर देखी थी, हाँ उसमें हफीज नजर आ रहे थे, हाफिज थे, हाँ। और भी लोग थे, मोमी हफीज, था, हाँ, हाँ, मोमी। और हमने काफी मैचेस खेले हैं, काफी टूर्नामेंट्स खेले हैं। और सर बल्कि बैक टू मेमोरीज 2010 में हम लोगों ने एक मैच खेला था दुबई में, अच्छा, सलमान खान की टीम के साथ। उसकी जो बीइंग ह्यूमन एक चैरिटेबल फंड है, उसकी जो Organization है। क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, NGO उसके लिए हम के एनजीओ, उसके लिए हमने एक चैरिटी मैच खेला आई था। डोंट नो एनजीओ है कि नहीं उसका हाँ, structure, तो हमने बराबर। उसके लिए सर एक चैरिटी मैच खेला था और इसमें बड़े नाम थे, शुएब अख्तर थे, आतिफ असलम, हुमायूं सईद, एजाज असलम, सऊद, रैम्बो, मैं, रीमा, खुशबू, साहिबा, और वहाँ से सलमान, अरबाज, सुहेल, रितेश देशमुख, चंकी पांडे, आफ्ताब शेफदसानी, जावेद जाफरी, संजय कपूर और कुछ फीमेल भी थी, आई डोंट रिमेम्बर। इट वाज अ ग्रेट इवेंट और हम दुबई स्टेडियम में हमने खेला था, तो बड़ा मजा आया। आपने कितना स्कोर किया था उसमें? सर उसमें मेरी बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन मैंने एक बोल्ड आउट किया था रितेश को। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी, बोल्ड आउट किया था। और इमरान नजीर भी थे। इमरान नजीर भी थे, इमरान हाँ, नजीर भी थे। इमरान तो तो बहुत, बल्कि वो मैच ऐसा हमने खेला कि ऐसा नहीं था कि वो इंडिया पाकिस्तान, वो हमने मिक्स करके खेला। अच्छा। लाइक शुएब हमारी तरफ से थे, इमरान उनकी तरफ से थे, अच्छा, अच्छा, आफ्ताब हमारी तरफ से था, तो उस तरह हमने करके ना तो वो मैच खेला था। ये हमारे जो खलीजी ममालिक हैं इनमें हमारे जो पख्तून भाइयों की तो बहुत कसीर तादाद रहती है वहाँ ना, और जब आप जाते होंगे दुबई वगैरह तो वो आपको तो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं कि सर सर बल्कि आंखों पे इससे एक रिलेटेड मुझे वाकया याद आया, जब हम मैच खेलने गए तो ग्राउंड में टॉस हुआ, हाँ। तो उसके बाद सलमान कहने लगा यार काफी क्राउड है कि चलो इनको जरा थोड़ा सा चिल करते हैं, चेयर करते हैं। तो तब पता लगा होगा कि अरबाज तो वो जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है, तो जनाब वो सलमान लीड कर रहा था, उसके साथ उसके जो बॉक्सर्स थे और पूरा सिक्योरिटी था, और जावेद शेख साहब भी थे, बहरोज और सारे, मोहम्मद राना साहब, ये वो। अब मैं तकरीबन एक रो आगे था, एक 2-3, मैं कोई 8वें रो में आ रहा था। तो आपको पता है कि यूए में बहुत सारे जी, पठान यही हैं। तो मैंने कहा हमारे तो बहुत वो जब पख्तून सलमान खान जहाँ से गुजरे तो वो एक शोर मचे लोगों का, ओ सलमान सलमान। अच्छा, वो जब वहां से गुजरे वो शोर थम जाए, हाँ। जब मेरी एंट्री वहां से हो तो फिर एक शोर उठे। हाँ। तो उसने भी हल्का सा ऐसे पीछे देखा कि यार मैं तो आगे जा रहा हूँ, ये दोबारा किसको लिए शोर हो रहा है। हाँ। तो वो पठान ब्रदर जो थे ना, वो मुझे वेलकम कर रहे थे। बहुत सारी यार हमारी दुआएं, उम्मीद, तमन्नाएं और हमारे तमाम हर उस पाकिस्तानी के लिए जो बैरून मुल्क में मुकीम है, अपनी रोजी रोटी कर रहा है, या, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पे हमारे पख्तून भाइयों के या, लिए बहुत। जी फातिमा, अच्छा ਇਹ ਜੀ और होस्टर ने जहाज कमेटी भी पाई हुंदी हाँ सवारियां दे नाल। मस्ताना साहब, जहाज में पैसेंजर्स के साथ कौन कमेटी डालता है? यही कॉमेडी है। ਇਹ ਜੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ने जहाज 'ਚ सिलाई मशीन भी रखी हुंदी है। अच्छा, हाँ जी, बैग ਨੂੰ सिलाई ਲਾਉਂਦਾ 800 रुपया ਲੈਂਦੀ है। वो जहाज में इन जैसे एक कप्तान थे, तो वो जब टेक ऑफ हुआ तो उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुई तो वो बंद करना भूल गए। तो वो को पायलट को बोलते हैं कि अभी तो मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद एयर होस्टेस को बुला के उसके साथ गपशप लगाऊंगा। अब पीछे कैबिन में ये बात हो रही है, तो वो एयर होस्टेस भागी है कि मैं जाके ये बात बंद करूं, ये कॉन्वर्सेशन बंद करूं। वो जाने लगे कि तो बड़े मियाँ आ रहे थे, उनसे टकराई, तो बड़े मियाँ उनको कहते हैं अरे इतनी ठहर क्या जाओ जल्दी पहले, है? तो वो चाय पिएगा। ये नाराज हो सकती है, फिजाई मेजबान नहीं है। Actual में। अच्छा, सच में, हाँ जी। That's स्टिल what- के yeah. No, 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 I left. अभी तो अच्छा छोड़ अच्छा दिया। और सारा उसे कप्तान दी वजह तो देना जहाज छड़िया। इन सब से मेमोरीज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके साथ एक बड़ा एक फनी इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। वो ऐसा है कि तन पता है खान साहब बड़े सादे होंगे ने, सर क्या बात है। प्यार करने वाले होंगे ने। मेरा एक मुलाजिम था, वो भी पठान था, उसको मैंने रखा था, हम गर्मी में शूटिंग कर रहे। अब वो बेचारा अब सुबह से शाम तक मेरे ये किए जा रहा है, मुझे हवा दे रहा है, हवा दे रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी सारा दिन। जब मैं बैठूं, बेचारे ने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। मैंने कहा यार तुम भी रेस्ट कर। नहीं नहीं साहब,
हम आपका जबरदस्त हो डेर ताबेदार है माँ स्टार्टर गट फैन है माँ वक्तों के। इसका मतलब है कि हम आपसे बहुत हाँ, मोहब्बत मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपका बड़ा फैन हूँ, तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आपके होते मैं बैठूँ। अच्छा, खैर कट टू शूटिंग पैकअप हो गई, मैं गाड़ी में बैठ गया, अब ये भी बैठ गया। अब गाड़ी में सबसे पहले मैंने एसी ऑन किया, अब हम चल रहे हैं मेरी पीछे नजर पड़ी तो एसी गाड़ी में भी चल रहा था। अरे वाह। फातिमा साहब, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਰੋਸਟਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਭ ਮੀਟਰ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ सर इसके साथ एक बड़ा एक सैड इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुलाजिम था, एक और मेरे पास मुलाजिम था, वो भी केपीके के थे? केपीके का था और मैं से बहुत प्यार करता था ठीक है। और सबसे ज्यादा लंबा अरसा उसी ने गुजारा। ठीक है, और ऐसे ही सादा थे वो जी, जैसे पहले वाले? हाँ सादा सादा। तो मैं लाहौर में 3 दिन डे नाइट शूटिंग की और मुझे चौथे दिन लाहौर एबटाबाद जाना था एक पश्तो फिल्म की शूट के लिए। तो मैंने कहा यार मैं तो 3 दिन का बहुत थका हुआ, मुझे ड्राइवर चाहिए। तो मेरे साथ एक मुलाजिम लड़का था, तो इसने कहा कि यार वो हम घर पे थे, तो उसने कहा जी बाहर एक पड़ोसी का जो ड्राइवर है उसने बेल दी है और वो कह रहे हैं कि एक ड्राइवर आया है, उसने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। मैंने कहा यार कुछ और ही मांग लेते अल्लाह से। मैंने कहा फौरन बुलाओ। अब ना मैंने टेस्ट लिया ना कुछ, मैंने कहा यार रख लो। उससे एक दिन पहले ना उसने मुझे कहा कि सर मुझे ये फ़ोन बड़ा पसंद है, 3310, ये मुझे आप ले दें। तो मैंने उसको ब्रांड न्यू फ़ोन लेके दिया। अब ये फ़ोन उसके पास है और अब हम लोग रात को निकले सफ़र पे, वो ड्राइवर है, ये है और मैं हूँ। मुझे कहीं नींद आई है, मैं सो गया हूँ और वो भी सो गया और एकदम एक धमाका हुआ है और जब मेरी आंख खुली है तो मुझे पता चला कि हमारी गाड़ी का बड़ा शदीद एक्सीडेंट हो गया। मोटरवे पुलिस आ गई, ये वो हो गई। मुझे तो 15-20 मिनट होश ही नहीं आया, समझ नहीं कि कहाँ नहीं हूँ, कि क्या हुआ? बिल्कुल एक शॉक में होता है ना इंसान। बाद में मुझे कुछ पता चला कि यार गाड़ी की जो है वो बैंग हो गई है। जब मैंने गाड़ी को देखा तो वो बिल्कुल स्मैश हो गई थी। वो जो लड़का था उसकी डेथ हो गई थी हुई 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 हुई। और ड्राइवर जो था उसकी भी पसलियाँ टूट गई थी। और अल्लाह का करना कि मैं पिछली सीट पे सोया हुआ और मुझे खराश तक नहीं है, मैंने गले में आयतल कुर्सी पहनी हुई थी। अच्छा, खैर कट टू वो सारा कुछ हुआ, मामला हुआ, और एक एम्बुलेंस आई, उन्होंने इसकी डेड बॉडी वो उसमें डाली और अब हम पिम्स की तरफ चल रहे हैं तो उसकी जेब में इस फ़ोन की घंटी बजी। मैंने जो उसको ख़रीद के दिया था ब्रांड न्यू फ़ोन उसकी जेब से निकाला और मैंने येस किया। उसकी वालदा थी आगे से, सलमान बचे तब चरते तब कलर आजे साहब मूंग दी पत्ता मयूं। और दूसरे दिन रोज़ा था और ईद के बाद उसकी शादी थी। उसकी वालदा कह रही थी कि तुम कब आ रहे हो, लड़की वाले आ गए हैं और जहेज वगैरह सारी बात हो गई है, तो तुम कब पहुंच रहे हो मुझे बताओ। और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको ये बात बोलूं कि अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा, और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तो इस फ़ोन से मेरी एक बहुत ही एक ऐसी वो जुड़ी हुई है कि मैं जब भी ये फ़ोन देखता हूँ, और वो फ़ोन अभी भी मेरे पास है, अभी भी मेरे पास है और उसकी याद है मेरे पास, सलमान की। सलमान अल्लाह ताला गनी की रहमत फरमाए। आमीन आमीन। ओहो। और एक और इससे वाकया जुड़ा हुआ है। इस वाकये से 2 दिन पहले डबिंग कर रहा था हॉल में, तो इस हादसे से? लाहौर में। ठीक है। और 2 दिन बाद मैंने शूटिंग करके जाना है, ये वाकया होना है। तो मैं डबिंग कर रहा था, तो मेरा वो जो टैक्स जो जमा कराता है वकील, वो आया कि आपका इतना इतना वो बना है तो आप जमा करा दें। मैंने कहा यार मैं तो कल परसों फिर चला जाऊंगा, तुम करवा दो। कहने लगे जी मुझे अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दे दो। ठीक है, मैं सलमान को कहा, मैंने कहा यार जाओ गाड़ी में मेरा वॉलेट पड़ा है, आईडी कार्ड है वो निकालो और एक कॉपी करा के इसको कॉपी दे दो और वो वापस रख लो। ये गया, वापस आया, थोड़ी देर मैंने उससे पूछा हाँ कॉपी दे दी। कहता सर मैंने 2 कॉपियाँ करवाई हैं। मैं कहा क्यों? कहता सर ऐसे ही आपको कहीं काम आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलें। अब हम 2 दिन गुजरे, ये हुआ, ड्राइवर आया, गाड़ी बैंग हो गई, इसकी डेथ हो गई। हम पिम्स हॉस्पिटल चले गए और वहाँ जब हम गए हैं तो सर ऑल ऑफ अ सडन अभी इसकी डेड बॉडी पड़ी है और 30-40 डेड बॉडीज और आ गई। वो रबात में कहीं 2 बसें आपस में टकराई हैं, उसमें 30-40 लोग मर गए और एक उधम मच गया और मैं बिल्कुल ऑफ हो गया कि ये क्या हो रहा है। अब जनाब हम जब पिम्स में हैं, सुबह 4 बजे पहुंचे, उसकी फैमिली आई, उन्होंने वहाँ पे उसके जनाजा भी कर दिया, ऐलान कर दिया कि जी शाम 6 बजे जो है ना मर्दान से जनाजा उठाएंगे। अब वो सारी कार्रवाई करते करते दोपहर के 12 बज गए, वो हमें डेड बॉडी ना दें। आखिर में वो एक बंदे ने कहा अच्छा चलें खान साहब इधर आप साइन करें और अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दें और चले जाएं। मैंने कहा यार इस वक्त मैं आईडी कार्ड की कॉपी कहाँ से करवा के लाऊं?
एकदम मेरे ज़हन में आया कि यार ओहो, सलमान ने करवाई थी। सलमान ने एक और कॉपी करवाई थी सर, वही कॉपी जो उसके हाथ से हुई थी और उसने कहा कि आपको कहीं काम आ जाएगी, वो उसी की डेड बॉडी के लिए मुझे काम आई। वही कॉपी उसके हाथ की हुई मैंने वहाँ पकड़ाई और उसकी डेड बॉडी लेके मैं फिर मर्दान गया। हो, स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। और अरबाज साहब ने तो बिल्कुल एक तरह से अरबाज साहब ने बहुत ही उदास कर दिया। और ये जो लोगों की मोहब्बतें होती हैं, किसी भी इनसे भी लोगों ने बहुत मोहब्बत की, इन्होंने भी जैसा कि बता रहे हैं अपने लोगों को बहुत चाहा। और बस ये मोहब्बतें और यादें जो हैं यही इंसान का सरमाया फिर रह जाती। सो छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे से मौजूद हैं मारूफ फिल्म स्टार अरबाज खान साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी अरबाज साहब, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है। तो आज देखते हैं कि आपसे पब्लिक क्या जानना चाहती है। अच्छा, ये जी रोस्टर ने जहाज किराने दुकान भी बनाई होंगी, सिगरेट तो अलावा सब कुछ ही हैगा। बस हाँ साहब, जहाज पे तो स्मोकिंग अलाउ ही नहीं है ना। मैं भी यही क्या, सिगरेट तो बगैर हर शय लग जाएगी। बस हाँ साहब, जहाज पे किराने की दुकान कौन खोल सकता है? आप खोल सकती हैं। ये भी कह रही थी जहाज, मैं उधार नहीं करना, नगद नगद ही है। अब तो है सर, हमारे कुछ एयरलाइंस हैं जहाँ पर खाना बिकता है, बकायदा बिकता है। पूरी दुनिया में ऐसी है, पानी भी अगर आपको हाँ जी, हाँ जी। तो उसके भी पैसे ले लेते। ठीक लेंदे ने घरों पी के जाओ। आहो, एडी केड़ी गल है, अगले ने बोतलां रखी हैं, पैसे लेने ने क्यों जी? मैंने ये डर पिया वाशरूम च बाहर अगे ना कैन $100 बन गया। जी अरबाज साहब, आप इतने खूबसूरत हैं और इतनी हसीनाएं आप पर जान देती हैं, तो सबका दिल रखते हैं या तोड़ भी देते हैं? वैसे आपका क्रश कौन है? वाह, क्या कहने। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तारीफ़ की, लेकिन ये शायद आपका हुस्न नज़र है और कहते हैं कि खूबसूरती जो है वो देखने वाले की आंख में होती है। लेकिन हकीकत ये भी है कि दिल तोड़ना गुनाह है। लेकिन अरबाज साहब, हर दिल रखा भी तो नहीं जा सकता। जी बया फरमाया आपने कि वाकई सारे दिल रखे भी नहीं जा सकते। वो मुझे याद आ गया, हर मोहब्बत के लिए दिल में अलग खाना है। हर मोहब्बत के लिए दिल में अलग खाना है, हर मोहब्बत उसी खाने में गुजर जाती है। वाह वाह, क्या बात। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੌਕਅਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? तो ये जो मैंने आपको सुनाया है, ये तो मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अशफाक नासिर, उनका शेर है। अपना सुना दे कोई खाने पे। अच्छा, उस गली की है हर खबर हमको, उस गली की है हर खबर हमको, ये अलग बात आना जाना नहीं। वाह वाह। और शुक्रिया। एक खाने में आप रहते हैं, एक खाने में आप रहते हैं। मैंने पता तुम मेरी गल कर रहे हो। नहीं, जरूरी नहीं है जिसकी तरफ उंगली हो आदमी उसके बारे में बात भी कर रहा। ऐसा नहीं। ठीक है जी, सर मैंने सुना रहे ने एक के लिए थाने की बात हो रही है। उस गली की है हर खबर हमको, ये अलग बात आना जाना नहीं। एक खाने में आप रहते हैं, वाह, एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। अरबाज साहब, जैसे शाजी का शेर है कि कोई ऐसा शख्स रह गया हो जो खाने से उस निकला ही ना हो। इन्होंने तो कोशिश की थी, वो ढीठ बैठा रहा मैंने लगता है। सही बात है। नहीं सर ऐसा नहीं है। हाँ जी, कोई खाने से निकला ही ना हो। नहीं सर, खाना खाली है। खाना खाली है? खाना खाली है। होए ये खबर है या नहीं, हकीकत है सर। अच्छा, नहीं हकीकत तो है, मगर ये मैंने कहा सिर्फ दुख का इजहार है, खबर है या दावत आम भी? नहीं सर, ये खबर है, दावत आम नहीं। दावत आम नहीं? नहीं सर, नहीं। क्यों, मोहब्बत से घबरा गए आप? नहीं सर, नहीं। मतलब है कि अब एक तब जिंदगी जब गुजरती है, आप हर लम्हा कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो दौर से हम निकल चुके हैं। तो
अब मैं जो है ना लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ तो खाना खाली रख के एंजॉय करना चाहते सर। बिल्कुल वो बेस्ट तरीका है सर। जब खाने में कोई होता है तो फिर सर बहुत सारी उसके जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। हाँ तो वो खाना अब खाली हो गया। टाइम पास वास्ते वो खाने ਨੂੰ बात कर सकते नहीं वो खाना फिर बड़ा भारी हो जाता है, बड़ा बोझ होता है खाने का। ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਇਸ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕਦੀ ਇਸ ਖਾਨੇ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ। वो ऐसा खाना है जिससे खाना खराब हो जाता है। यार बात अच्छी। जी हरबाज साहब मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए कोई एक रोमांटिक गाना या एक रोमांटिक डायलॉग बोल दें। ओए 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 रोमांटिक सा गाना। और अगर मुमकिन हो अरबाज साहब तो ऐसा ही कोई गुनगुना दें जो आप पे पिक्चराइज हुआ हो। जी हाँ बिल्कुल, वो कुछ ऐसे 2 गाने हैं जो मेरी पहचान बने। हाँ, हाँ। और वो आज भी वो आम है। यस उसके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ ला 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 ला। मेरी बारी नहीं आज करने की। तुम हो जीते हुए और मैं हारा हूँ। मेरे जज्बात का एहतराम करो। वाह। असद महमूद साहब की खूबसूरत आवाज, क्या कह रहे हैं? अमजद बॉबी साहब की खूबसूरत क्या धुन, कह रहे हैं? और सागर एक साहब को लिखा हुआ खूबसूरत था। फिल्म है सैयद ना? नूर साहब की सागर साहब ने लिखा हुआ था ना? दुपट्टा जल रहा है। हाँ। सागर साहब, सागर रियाजुर साहब। रहमान सागर, रियाजुर सॉरी रहमान। सॉरी। जी जब घूंघट रिलीज़ हुई तो आपको पाकिस्तान का शाहरुख खान कहा जाने लगा, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप में और शाहरुख खान पेशावर और अदाकारी के अलावा क्या मुश्तरक है? बस एक नहीं करते। नहीं एक कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि वाकई मुझे एक इतने बड़े सुपरस्टार के साथ एक कंपैरिजन में लाया जा रहा है। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा वर्सटाइल है, वो बहुत बड़ा एक्टर है और हम तो भी कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक यही एक कॉमन चीज़ है कि वो भी पेशावर से है, मैं भी पेशावर से हूँ। आसिफ खान साहब चाहते थे आप आए इस शोबे में? सब वही लेकर आए मुझे। वही लेके हाँ हाँ। अब मुझे क्या सोचते हैं वो? अब वो समझते हैं कि शायद मैंने गलती की, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा एक स्टूडेंट था, बड़ा ब्रिलियंट था। और एक वक्त में जब मैं एनसीए में था तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी मैं प्रेपरेशन कर रहा था, सीएसएस के लिए, और तकरीबन 6 महीने मेरे हो चुके थे और 1 साल 1.5 साल में मैंने कर जाना था। ठीक है। और मेरे हमेशा बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। तो वो कहते हैं कि यार मैं रिग्रेट करता हूँ कि तुम्हें मैं इधर ले आया हूँ। बहरहाल मैं समझता हूँ कि नहीं, अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज इतने लोग चाहते हैं, इनके दिलों में मोहब्बत करते हैं, तो बड़ी बात है। कभी आप दोनों ने फ्रेम शेयर किया? जी हाँ जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा। बहुत दफ़ा। बल्कि पहला वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ। ये उर्दू फिल्म थी, बाजीगर फिल्म। इकबाल कश्मीरी साहब उसके डायरेक्टर थे और वो विलन थे, मैं हीरो था फिल्म का। और एंड में विलन की तो पिटाई लगानी होती हाँ, है। वो एक फाइट सीक्वेंस ऐसा बना। हाँ। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। बाप पे कैसे हाथ उठा सकता है? फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये तो कैरेक्टर है। मैंने कहा यार जो भी ये कैरेक्टर है या नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। फिर वो एक टेक्निकली उसको शूट किया, वो इस तरह के एक 1 फ्रेम में दोनों नहीं थे, अच्छा मास्टर शॉट में नहीं थे, कट टू कट थे। मैंने अपने एक सोलो शॉट में पंच किया और उन्होंने अपने सोलो शॉट में उसका रिएक्शन दिया। ठीक है। जो हाथ बढ़ा उनकी जाने वो आपका नहीं था? नहीं वो नहीं था, मेरा नहीं था। जो तो फिल्म रिलीज हुई है फिर उन्होंने बंदूकें काट ली हैं और रबाज खान किधर है, छोड़ेगा नहीं। हुआ क्या है, हुआ क्या है? कहते कुछ नहीं, वो बाप पे ये हरकत की है, ये अच्छी बात नहीं है। ये कसमा देनो फिल्म दे विच मैं नहीं। ये बात सही है सर, बड़ा रिएक्शन है, वाकई? बड़ा हैवी रिएक्शन है। अच्छा। हाँ हाँ सर बिल्कुल। 3 महीने पेशावर नहीं गए। तो सोशल मीडिया इतना था नहीं, लेकिन वो एक वो आता था। और उसमें बड़ा टॉन्ट किया गया। हाँ। फिर मैंने कहा भाई फिल्म है। उसके बाद फिर मैंने तौबा कर ली कि नहीं यार ऐसा आइंदा नहीं। अब्बू के साथ काम नहीं करूँ। एक फिल्म इन्होंने होर कीती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
वड्डे खान हाँ, वो साहब एक और फिल्म थी, पश्तो फिल्म थी हमारी पहली, मेरी पहली फिल्म थी। और उसमें हमारी जो लवर होती है उसमें हम दोनों आशिक होते हैं, मेरे वालिद साहब भी और मैं भी। तो वो एक पॉलिटिशियन होते हैं, मैं एक स्टूडेंट लीडर होता हूँ। तो वो एक सीन ऐसा था कि वो मेरी है, मैं कहता हूँ वो मेरी है, और इस तरह के ना वो डायलॉग्स थे। मैं बड़ा एम्बैरस था, मैंने कहा ये क्या है। फिर वालिद साहब ने मुझे बकअप किया कि नहीं यार देखो तुम इस तरह बोलो, और जब मेरे साथ क्लोज में आते हो ना तो मेरी आंखों में आंखें मत डालो, मुझे चीट करो, मेरे इधर देखो। फिर इस तरह करते करते अच्छा, वो जब चली उसमें भी एतराज हुआ कि नहीं? नहीं, वो उसमें फाइट नहीं थी, उसमें सिर्फ कोई बातचीत थी। फिर लोग भी थोड़े से इम्यून हो गए कि यार अब तो, क्योंकि वो भी पश्तो के एक स्टार थे, वो भी हर फिल्म में होते थे। कभी मेरे वालिद साहब, कभी मेरे कॉन्ट्ररी। एक फिल्म होर सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਬਣੇ ਸਨ। अच्छा, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਪ ਸਨ। डायरेक्टर ने कहा एक्शन, ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਵਾਜ਼ घर जाओ। इन्होंने किक मारी, घर चले गए। डायरेक्टर कहता रहा कट रवाज कट। इन्होंने उत्थे जाके डायरेक्टर ने फोन किया, मैं वालिद साहब का बहुत ताबेदार हूँ, कल शूटिंग होगी। उन्होंने अगले दिन सीन ही चेंज कर दिया। जी शाह साहब, मेरा भी अब्बास साहब से एक सवाल है। सुना है इनके बारे में कि बहुत फूड लवर है, तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? जी हाँ, बिल्कुल ये हकीकत है, मैं बहुत फूडी हूँ और मीट लवर। अच्छा, हाँ वो तो खैर। और दुम्बा, वाह वाह, दुम्बा माय कढ़ाई है। फेवरेट। वाह वाह, लेकिन वजन तो बहुत आपका कंट्रोल्ड है। सर वर्कआउट करता हूँ बहुत। अच्छा, heavy, करते हैं? हाँ, कितनी maintain देर करता करते हैं जो? हूँ। सर मतलब है कि मैं 2 मील लेता हूँ दिन में। एक अर्ली ब्रेकफास्ट और एक जो मेरा मेजर मील है वो मैं शाम 6 बजे तक ले लेता हूँ। उसके बाद नहीं? उसके बाद फिर मैं नहीं खाता। 1.5 किलो दुम्बा, ऐस पहाड़ी तो परली पहाड़ी थी हजम। ये बात सही है। Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के लिए। मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं अरबाज खान साहब, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अरबाज खान साहब, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। एनी रिग्रेट अरबाज इन लाइफ? सर रिग्रेट ये है कि मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मेरा तो अपना, मेरे वालिद ही खुद मेरे गॉडफादर थे। और उस वक्त मुझे इतनी समहाउ नॉलेज नहीं थी कि यार अभी मैं आ गया हूँ और मेरी एक पहली फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, अब मुझे थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए। मुझे वही फिल्म्स करनी चाहिए कि यार जिसमें मैं सोलो हूँ, एम्फेसिस मेरे पे ही हो। ठीक है। तो कट टू एक फिल्म मुझे ऑफर हुई, बाजीगर। इकबाल कश्मीरी जिसका जिक्र हुआ अभी। जी हाँ, डायरेक्टर थे एजाज दुरानी साहब, उसके प्रोड्यूसर थे। और बाबर अली इस वक्त बूम पे था, उसका डबल रोल था। और फिल्म शूट होनी थी टर्की में। अब बाजीगर टाइटल बाबर का था। और उस वक्त मुझे काफ़ी लोगों ने, मुझे दोस्तों ने, मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे मना किया कि यार आपको ये फिल्म नहीं करनी चाहिए, आप रिफ्रेन करें, अभी आप ठहर जाएं, आपको सोलो फिल्म्स ऑफर होंगी। बस मैंने कहा नहीं यार, ये ऐसे ही मुझे शायद खाइफ हैं, जेलस होते हैं। मैंने कहा मैं करूँगा, अगर बाबर अली ठीक है, इस वक्त वो है, सुपरस्टार है, तो कोई नहीं, मज़ा आएगा काम करने का। लेकिन सर उसके बरक्स हुआ। और हमारे एक अलमिया ये था कि कभी भी जो आपको ना हकीकत नहीं बताया करते थे कि रोल क्या है, स्टोरी क्या है। जी नहीं, क्या बात है, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ रोल है, ਤੁਸੀਂ याद करोगे जिंदगी, ਤੁਸੀਂ कभी ਇਹੋ ਜਿਹਾ रोल नहीं किया। और वही हुआ कि वो रोल कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल एक सेकेंडरी कैरेक्टर था। और बाबर अली डबल पेयर में था, टाइटल भी उसका था, सॉन्ग भी उसके अच्छे थे, वाइंड अप भी उसके पास था। मेरे सिर्फ 2 गाने थे, 2-4 सीन थे। तो मुझे लगता है कि वो जो घूंघट के बाद जो एक ऑरा मेरा बना था, वो बाजीगर फिल्म के बाद ना बिल्कुल कोलैप्स कर गया। अच्छा, तो वो स्ट्रेटेजिक आपको लगता है कि गलती हुई है? मेरी गलती थी, मुझे वो फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने आप को रोकना चाहिए था, रिफ्रेन करना चाहिए था, अच्छे प्रोडक्शंस का मुझे इंतजार करना चाहिए था। तो शायद मैं उर्दू फिल्म्स में एक और मुझे याद है, मैंने घूंघट चुके स्क्रीन पे देखी थी, बहुत अच्छे लगते, यंग थे, बहुत ही मतलब उसके बाद फिर वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये गाना वाना हिट हो गया था, इतना चलता था, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स में आए। फिर एक और फिल्म मेरी थी दुपट्टा जल रहा, उस पे मेरा बहुत ज्यादा एक उस पे एक उम्मीदें थी। वो गाना तो हिट हुआ लेकिन फिल्म इतनी नहीं चली। तो मुझे लगता है कि मेरे कुछ फैसले ऐसे थे कि जो मैं उस वक्त अगर ना करता, और मेरे वाले साहब ने भी मुझे नहीं मना किया, उनका नहीं अब ठीक है, अब तो तुमने कह दिया तो तुम्हें करना पड़ेगी, वो मेरे दोस्त हैं, ये है वो है, आप बैक ड्रॉप नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि वो एक रिग्रेट था मेरा, है कि काश मैं वो फिल्म नहीं करता, अपना सस्टेन करता, तो आज उर्दू फिल्म में शायद मेरी पोजीशन कुछ और होती।
एनी गिल्ट? सर वो अभी जो वो एक सवाल हुआ था और पब्लिक में भी सवाल हुआ था कि कभी दिल तोड़ा है। एक दिल मैंने तोड़ा था, एक दिल मैंने तोड़ा था। बड़ी अच्छी लड़की थी और बड़ी सिंसियर थी मेरे साथ। और होता है ना कभी कभी इंसान कुछ चीज़ों से दिल बर्दाश्ता होता है, तो वो ना चाहते हुए भी एक थोड़ा सा वेंडाटा उसके अंदर आ जाता है रिवेंज लेने के लिए। तो बंदा कहता है कि यार ठीक है, अच्छा ऐसा है तो ऐसे ही सही। तो वो एक लड़की थी, कराची से उसका ताल्लुक था, मैं नाम नहीं लूँगा। हमारी दोस्ती हुई और उसने मुझसे कहा कि देखो ये सिर्फ दोस्ती नहीं होगी, ये अगर तुमने मुझसे वो करनी है तो शादी करना पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। वो इन बिटवीन कुछ मामला जो मेरे बिगड़े थे वो ठीक हो गए, तो मैं उसमें से बैक ड्रॉ कर गया। मैं वहाँ से मैंने उसको कहा कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। तो लिटरली जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी तो वो रो रही थी, वाकई रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि तुमने मेरा दिल तोड़ा। तो बाद में मुझे वाकई रियलाइज़ हुआ कि वाकई मैंने उसका दिल तोड़ा और उसके खमियाजा मैंने भुगता। और मैंने लिटरली फिर उसको दोबारा फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, अब तो वक्त गुजर गया है। तो वो मुझे लगता है कि एक दिल मैंने तोड़ा और मैंने अल्लाह से भी बड़ी माफ़ी मांगी, लेकिन अल्लाह भी कहता है ना कि जिसका दिल तोड़ा है अगर वो तुम्हें माफ़ करेगा तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो मैंने फिर पर्सनली उससे माफ़ी मांगी कि यार मुझे माफ़ कर दो। अगर आपको लगता है कि उस लड़की ने आपको माफ़ किया नहीं कर दिया था, लेकिन उसने कहा कि देखो बात यह कि जब वो एक वक्त था, वो जो एक जो घाव लगा वो तो वक्त के साथ भर गया ना, लेकिन मेरा दिल तुमने तोड़ा और मैं रोई और मुझे उसका बड़ा एहसास हुआ। और आपको लगता है कि उसके असरात पड़े आपकी ज़िंदगी पर? जी हाँ बिल्कुल, बाद में मेरा दिल टूटा। और उसकी वजह आप वो समझते हैं? बिल्कुल। और उसने मुझे कहा एक दफ़ा कि देखना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, और वो हुआ। तो होता है एज यू सो सोशल यू। एक शूटिंग में कर रहा था फिल्म की और इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे, तो वो बड़े गुस्से वाले थे। तो मैं कहीं स्टक हो गया कोई जगह, कोई दोस्त यारों में था, तो शूटिंग पे मैं लेट पहुंचा। तो मैं लेट पहुंचा तो बड़े गुस्से वाले थे, क्या हुआ? मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा यार वो मेरा भांजा साइकिल से गिरा है, उसका हाथ टूट गया, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। तो चुप कर गए, अच्छा अच्छा चलो फिर ठीक है। आप यकीन करें दूसरे दिन वाकई मेरा भांजा साइकिल चला रहा था, वो गिरा, उसका हाथ टूटा। मैं जाके सर पकड़ के मैं बैठ गया, मैं अपनी बहन से माफ़ी मांगू, अपने बहनोई से, बच्चे से। मैंने कहा यार मैंने झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था कि इस तरह हुआ है और ऐसा हो गया। और ऐसा सर और भी मैंने कुछ सुने वाक़यात, जब आप बच्चों की रेफरेंस से कोई बात करते हैं, कसम खाते हैं या उनका इस तरह के बहाने करते हैं ना, तो वो उनके साथ हो जाता है। तो लिहाजा कभी इस तरह के झूठ नहीं बोलने चाहिए। जो वक्ती तौर पे एक तलखी होनी होती है वो हो जाती है, आप सच बोलें, फेस करें उसे, सच बोलें। ये मेरा जिंदगी का एक अटमोस्ट अखज़ किया हुआ एक नतीजा है कि आप किसी भी मोड़ पर होना, कैसे भी हो, झूठ ना बोले, सच बोले। वक्ती तौर पर आपको परेशानी होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ना, आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, दिल बस ज़मीर हल्का रहेगा। दुरुस्त करें, दुरुस्त करें। वो जो सच को, किसी भी गलती को, किसी भी मुश्किल को, किसी भी तलखी को फेस करना जो है ना, वो इतना अजियतनाक या मुश्किल नहीं होता जितना झूठ बोलने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और हमारे यहाँ तो रूटीन है सर आजकल, तो जाओ अल्लाह की कसम, मुझे फलां की कसम, मुझे मेरे बच्चों की कसम। यार ये कसम बहुत बड़े माने रखती है। कसम जो है ना, अब मैंने जिंदगी में कसम कभी खाता ही नहीं। अब अव्वल तो मैं झूठ बोलता ही नहीं। अगर कोई मुझे क्या कसम खाओ, मैंने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ, आपने यकीन करना है करें, नहीं करना तो आप ना करें, मैं कसम नहीं खाऊंगा। तो स्पिरिचुअलिटी पे आपका यकीन है? स्पिरिचुअलिटी सर बिल्कुल। अरे वो तो आपका अपना तजुर्बा भी सर, है मुझे ना, जब लाइफ में तो देखे ना, अप एंड डाउन तो है, और इंसान सीखता ही बुरे वक्त से है। और बुरा वक्त अल्लाह ताला इसलिए लेके आता है कि इंसान क्या करता है। और मुझे लगता है कि मेरे बुरे वक्त ने मुझे मेरे खुदा के और करीब कर दिया। अच्छा। अमूमन लोग कहते हैं यार अच्छा मैंने ये सिगरेट नोशी शुरू कर दी, मैं ड्रग्स की तरफ चला गया, मैं बड़ा परेशान था, मेरा दिल टूटा, मैं टेंशन में था। अब मैं पूछता हूँ क्या ऐसा करने से आपकी वो टेंशन ख़त्म हुई? कहते हैं नहीं यार। तो मैंने कहा फिर आपने गलत किया ना।
आप जब भी परेशान हो, आप जब भी एक किसी भी उसमें एक पोजीशन में हो, स्टेचर में हो, सिर्फ अपने अल्लाह से बात करें सर। और एक टाइम आता है कि वो एक ऐसी वाइब्स आती हैं कि आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जा रही है और जवाब आ रहा है। कौन सा ऐसा मुश्किल दौर था अरबाज की ज़िंदगी का, मुश्किल लम्हात थे जब आपको लगा कि अच्छा आप परेशानी की कैफियत में हैं और जैसे आपने कहा कि आपको किसी सहारे की ज़रूरत है, आप या तो ये ड्रग्स और इधर की तरफ चले जाएं, या ये है कि फिर आप अपना कनेक्शन जो है आप उससे जोड़ें कि जो सबसे बड़ा सहारा है। कौन सा मोमेंट था ज़िंदगी का जिस मोड़ पे आपने तय किया कि मुझे अल्लाह की तरफ जाना है? सर ऐसा हुआ कि जब मैं आपसे जो मैंने बात की ना कि उर्दू फिल्म में जब मैंने ये फिल्म साइन की, उसके बाद मेरा वो ग्राफ नहीं रहा उर्दू फिल्म में, फिर मुझे सेकेंडरी रोल्स ही मिलते रहे। और मुश्किल होता है, एक नौजवान जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, हम समझ सकते हैं, और ऐसा फेम मतलब, और फिर आदमी अच्छा भी लगता हो, जैसे कि देखे ना, हम लोग कहते थे कि भाई ये बड़े बड़े सुपरस्टार से मिलाते थे, न भी मिलाएं तो वो मैं नहीं समझता उसकी कोई बड़ी अहमियत है। मगर ये कि और हकीकत में आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरे जहन में अभी तक वो सारे घूंघट के शॉट्स जो हैं बेशुमार वो ताज़ा हैं, स्क्रीन पे देख के अच्छा लगता था। और फिर फिल्मों का दौर था तो एक बहुत ताबनाक करियर था। एक फिल्म जब उसके बाद मेरा वो ग्राफ नहीं रहा, मुझे सेकेंडरी रोल मिलते थे, यहाँ तक कि मैंने एक आध फिल्म में विलन भी किया। और सेट के ऊपर जब वही हीरो यार जो मेरे साथ होते थे कंपेरेबल, वो अब मुझे फाइट में मुझे मार रहे हैं, तो मैं अंदर ही अंदर कुड़ता था। अब तालीम भी छोड़ दी थी, वो गैप भी आ गया था, पीछे कोई एज सच और हुनर हाथ में था नहीं, वो मुश्किल दिन थे। और सेल्फ मेड थे। वाले साहब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा पढ़ाया लिखाया, लेकिन इतना नहीं था कि वो मैं उसको कैरी ऑन करता। अब जो भी करना था सेल्फ ली करना था। अब पैसे भी नहीं थे, हालात भी बहुत टाइट थे, और पीछे भी नहीं जा सकता था, कॉलेज वाला भी वो मोमेंटम नहीं रहा। अब क्या करें, अब काम भी नहीं है। इतने में मुझे पश्तो फिल्म ऑफर हुई, तो मुझे समझा कि यार ये पश्तो फिल्म जो है ना, ये तो अब बिल्कुल ही मेरे ताबूत में जो है ना वो आखिरी कील गाड़ देगा। मैं बड़ा रोया उस रात कि यार अब मैं उर्दू फिल्म से पंजाबी से मैं पश्तो में आ गया। आप हकीकतन रोए या मुहावरतन? नहीं सर, हकीकतन में रोया। हाँ, पश्तो फिल्म तब इतनी हाई फाई नहीं होती थी। इवन जब मैंने पहले टेलीविजन सीरियल किया बेवारिस फैसल बुखारी साहब का, तब भी मैं बहुत रोया। मैंने कहा यार उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था कि एक फिल्म स्टार अगर टेलीविजन करता है तो इट मींस कि वो फ्लॉप हो गया है। अब तो हर चीज चेंज हो गई है। तो नाकामी तस्वर की कि यार मैंने गलत फैसले किए, और अब मैं जो हूं ना, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, कैरियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर से भी लानतान है कि यार जो कमाता हो बच्चा तो तभी वो अच्छा लगता है। क्या करूं। मैं बहुत रोया एक रात। अब अल्लाह मियाँ कुछ राह दिखा। अब यकीन करें, मैं फजर के वक्त बैठा हुआ था तो मेरी वालदा उठी, उसने कहा कि क्या मसला है, तुम क्यों परेशान हो? मैंने कहा अम्मी ये काम है और इस तरह पश्तो फिल्म है, तो मेरा दिल नहीं मान रहा। उन्होंने मेरी कमर पे हाथ फेरा कि नहीं बेटा कर लो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है। सर मैंने वो फिल्म की, वो फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई। उसके साथ ही फिर क्या हुआ, जब मेरी यहाँ से फिल्म रिलीज हुई, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ज़बू हाली का शिकार, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002 से ऑनवर्ड टिल 2014-15 तक। सर फिर 10-15 साल मैंने मुड़ के नहीं देखा। पश्तो फिल्म में अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी, पैसा दिया। 10-15 साल मैं इतना बिजी रहा, मैं डायरेक्शन में आ गया। फिर यही उर्दू फिल्म वाले मुझे बुलाते थे, उससे ज़्यादा पैसे देने थे, ऑफर करते थे, अच्छे रोल्स करते थे, मेरा दिल ही नहीं करता था। इसकी क्या वैसे वजह थी? ये बहुत मुख्तलिफ जो आपका मिजाज रहा, इसकी वजह वालदा की तरबियत थी, 7 बहनें थी घर में, या अपना एक मिजाज था? मेरी वालदा सर, मेरी वालदा का मेरी शख्सियत पर बहुत असर है। अच्छा, तो वालदा का मिजाज कैसे मुख्तलिफ था? हालांकि आसिफ खान साहब जो थे वो एक पॉपुलर हीरो थे, तो लाइफ एक कलरफुल लाइफ थी ना उनकी, तो स्क्रीन है और उसमें हीरोइंस हैं और गाने हैं और सब कुछ है। मेरी माँ वालदा जो थी बिल्कुल सादी तबीयत की, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन वो इतनी मतलब है कि क्या कह लें, इतनी नेक, इतनी माशाल्लाह पाकीज़ा। मैं आपको कभी उनकी तस्वीर दिखाऊं तो मेरी शक्ल भी उनसे मिलती है। अच्छा, और उन्हीं की तरबियत का मेरे पे असर है, क्योंकि वाले साहब को तो हम देखते नहीं थे, वो इतने मसरूफ रहते थे दिन रात। हमने कभी कोई ईद का त्यौहार होना है, कभी वाले साहब घर पे हैं तो देखा, तो उन्होंने बेसिकली हमें ट्रेन किया। और मुझे नौशहरा से लाहौर लाने वाली भी वो थी, लड़के मेरे दादा से मेरी दादी से लेकर आई कि नहीं बच्चे का फ्यूचर है। और जब मैं वहाँ से यहाँ आया तो उन्होंने कहा तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। अब नौशहरा से लाके मुझे डायरेक्ट एचसन में मेरा एडमिशन टेस्ट दिलवाया, मैं फेल हो गया।
मेरा वो स्टैंडर्ड ही कैलिबर ही नहीं मैच हो रहा था, तरबियत उस तरह की नहीं नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें मैंने अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना है। उसके मतलब बाद उनकी ख्वाहिश थी कि- ट्यूशन रखवाई मेरे साथ, वो ऑटोज में बैठ के कभी एक स्कूल कभी ये वो जाए या वहाँ, फिर जाके सर मैंने बीकन हाउस में मैंने एक एडमिशन टेस्ट दिया, वहाँ पे फिर मैं सिलेक्ट हुआ। बीकन हाउस में फिर मैं पढ़ता गया वहाँ से। ये जिस तरह से आपने जिक्र किया ना कि ऑटोज़ में जा, इधर कर उधर जा, मैं समझ के नौशेरा से लेके आना, वो मुझे याद है, आप उसका लुत्फ लेंगे। माँ के ऊपर ये शेर था, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे। वाह, क्या क्या तो बात। माएँ अपने बच्चों की तरबियत के लिए कितनी मेहनत करती हैं ना, कि कुछ पढ़ जाए, कुछ बन जाए, कुछ हो जाए इसका ना। मुझे बड़ी अच्छा लगा कि आपको रियलाइजेशन है उस सारी जद्दोजहद जी, की जी, जो बिल्कुल, आपकी सर। माँ ने आपके लिए की। और मतलब है कि फिर अभी उनका इंतकाल हो गया 2022 में, ओहो, इन्ना लिल्लाह। और 1 साल वो बीमार रही। और क्योंकि शादी करके मैं तो अलग हो गया था, तो वालदा से बहुत कम मुलाकात होती थी। और फिर उनका जो इलाज था वो इस्लामाबाद में था, कैंसर था उनको। ओह, तो मेरी सिस्टर्स भी वहाँ रहती थी, तो मैं फिर इस्लामाबाद चला गया। फिर मैं तकरीबन 1 साल उनके पास रहा, अच्छा। उनकी खिदमत की। उसी असना मुझे एक टेलीविज़न चैनल से वहाँ से ऑफ़र हुआ, एक शो मैं करता था उनके साथ, पश्तो चैनल था, खैबर टीवी का खैबर टीवी वाला। तो वो मैं साथ में शो भी करता था, वालदा की भी तीमारदारी करता करता। तो वो 1 साल जो ज़िंदगी का आखिरी है ना, वो मैं समझता हूँ कि मैंने उनका जो उनके साथ गुजारा, खिदमत तो क्या उनकी, वो मैं कीमत चुका ही नहीं सकता। वो उनको डॉक्टर्स पे लेके जाना, ये वो, तो वो आखिरी टाइम मैंने उनके साथ गुजारा। आपने। और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ तो 3 दिन बाद जो है ना, वो मुझे अनाउंस हुआ कि मुझे तमगा इम्तियाज से अरे। नवाजा गया। और उनके इल्म में नहीं ये बात आ सकती? नहीं, उनके इल्म में नहीं। मैंने तो सोचा था कि इनको मैं सरप्राइज दूंगा, हाँ, लेकिन बस वो अल्लाह ने उनको मोहलत नहीं दी, वो 3 दिन पहले ही रहमत फरमा गई। वेरी सैड। अल्लाह व इन्ना। क्या आपका आखिरी मुकालमा हुआ था अपनी वालदा से? आखिरी बात क्या हुई आप? सर आखिरी मुकालमा ये था कि वो जब 8-1 महीने से तो बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। अच्छा। उनकी बोन्स बिल्कुल ही वो मतलब कमज़ोर हो गई थी, बेड पे थी। फ्रेजाइल हो गई। और आखिरी जो 1 हफ्ता था ना, वो बिल्कुल ही उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। शिफा हॉस्पिटल में थे हम, तो जो खाना आता था ना, वो किसी के हाथ से नहीं खाती थी, मेरे हाथ से खाती। सिर्फ आपका? अम्मी अम्मी अम्मी, हाँ बिल्कुल, मतलब वो बहुत कम सुनाई भी देता था, रिस्पॉन्स भी नहीं करती थी। तो वो जो खाना होता था ना, तो किसी से नहीं खाती थी, डांट देती थी, नहीं खाना। तो मैं कहता अम्मी, ज़ेमा, आरिफ ना मेरा असल नाम है। तो वो फिर मुंह खोलती थी, तो वो मेरे ही मुंह से उन्होंने, मेरे ही हाथ से उन्होंने नवाला, या वो जो चम्मच से सूप वूप मैंने देना। तो फिर जो 3 दिन गुजरे ना, फिर आखिरी दिन में उन्होंने वो भी खाना छोड़ दिया था। तो आखिरी जो, अब सब कल सुबह उनका इंतकाल होना है, तो आखिरी रात जो मैं उनके साथ था, तो वो जो मैंने चावल और सूप जो उनके मुंह में डाला, तो वो जब उनका इंतकाल हुआ तो वो मुंह में ही थे, वो निगल भी नहीं सकी थी। तो बस वो, और ये हम सब बहनें, 6 की 6 बहनें, एक मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया थी, वो फ़्लाइट लेके आ रही थी। अब तकरीबन दोपहर के 2 बजे 3 बजे उनकी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई। डॉक्टर्स आ गए, उन्होंने कहा जी हम इनको वेंट पे डाल रहे हैं। तो नहीं, वेंट पे नहीं डालना, वेंट पे बिल्कुल नहीं डालना। बस अब सारी मेरी बहनें कुरान शरीफ लेके, मैं भी, हम पढ़ रहे हैं। अब उनका ना वो आखिरी सांसें चल रही हैं। और जैसे मेरी वो बहन, 7वीं बहन, वो फ़्लाइट लेके इस्लामाबाद पहुंची, जैसे वो 7वीं बहन अंदर आई है वो रूम में, और अम्मी ने सिर्फ उसको ऐसे देखा है और अपने खालिक की से जा मिली। मतलब मेरे वालिद, 7 बहनें और मैं, हम पूरा कुंभा उनके इर्द गिर्द खड़ा था। 8 के 8 कोरम पूरा हुआ, तो उनकी जो है ना वो रूह परवास कर गई। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, और वालदा मोहतरमा को आपकी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और माँ तो माँ ही होती है, मगर हम समझ सकते हैं ये हमारा जो सोशल सेटअप है, और उसके अंदर फिर बच्चे होना, बच्चों में फिर एक औलाद होना, तो वो एक बिल्कुल एक और तरह का कनेक्शन जो है वो होता है फिर। सो वेरी सैड, वेरी सैड। ये फरमाइए, अपनी वालदा के चले जाने के बाद दुख थी, खुशी थी, तन्हाई थी, जो भी था, वालदा के गुजर जाने के बाद किस मोमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा अपनी वालदा याद आई? सर जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, वालदा का इंतकाल हुआ, तो हमारा लाहौर का जो घर है ना, वो है वैसा ही है, छोटा सा घर है, एक विला है 6 मरले का।
तो उसमें वालदा रहती थी, तो हम सब ने डिसाइड किया कि यार इसको बेच दें। तो उन्होंने कहा नहीं रहने दो, वालदा की निशानी है और कोई ना कोई आया रहता है लाहौर, क्योंकि मैं भी अक्सर आता हूँ शूटिंग्स के लिए। तो जब हमने घर में आना ना, तो वो एक ड्राइंग रूम में जो एक सोफा होता था ना, वो अक्सर उस एक कोने में बैठी होती थी। जब भी मैंने आना, अम्मी मॉम, तो हाँ बच्चे बच्चे, और फिर आखिर में जब वजन उनका ज़्यादा हो गया था, गाउट का भी इशू था, तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। तो उस दिन जब मैं आया हूँ ना लाहौर तो शूटिंग के लिए, तो रात को जब मैं शूटिंग से आया तो जब मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे ऐसे ही लगा कि शायद वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैं उसी तरह ड्राइंग रूम में गया और अब यकीन करें कि उस कोने पे जाके ना मैं लिपट गया और मैं रोया, मैं बहुत रोया कि इधर ही बैठी होती थी और इसी तरह बात करती थी, हमेशा अच्छी बात करनी। और मेरी तो बहुत फिक्र थी क्योंकि मैं लाडला था, और यही कहती थी बहनों को कि मुझे इसकी बड़ी फिक्र है। और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन, एक तब्दीली मैंने देखी अपने में या वालदा में? अपनी जिंदगी में, उनके चले जाने के बाद। बहनें तो थी, सभी प्यार करती थी। मेरी एक माँ गई और अल्लाह ने मुझे 7 माएँ दे दी। अच्छा, सब ज्यादा ख्याल करने लगे। हर बहन का रूप मेरे लिए एक माँ का रूप हो गया। जिस घर में भी इस तरह का मामला हो कि बहुत सारी ख़वातीन हो और एक आध लड़का हो, मर्द हो, बहन भाई के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, या बहुत सारे लड़के हों और एक आध बच्ची जो है वो, जैसे मुझे याद है कासमी साहब का एक अफसाना था, सद बिराई, यानी कि 7 भाइयों की एक बहन। तो आपका बिल्कुल मामला उल्टा था कि 7 बहनों का एक भाई। क्या फ़र्क होता है उस घराने में, उस परवरिश में, उस वहाँ बड़े होने में? अब आप महसूस करते हैं कि फ़र्क होता है? सर उसके बड़े ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, ड्रॉबैक्स हैं। हम जो अपने बच्चों की बहुत पैम्परिंग करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं यार हमारे बच्चे को जो है ना, वो ये ग्लास भी पानी का खुद ना पिए, नहीं नहीं बेटा अच्छा आप इधर करो, हम आपको ये करते हैं। क्योंकि तो क्या शहजादों का ट्रीटमेंट होता होगा जो आपका उस घर में होता होगा? बड़ा गलत है सर, कि फिर दुनिया माफ़ नहीं करती। दुनिया माफ़ नहीं करती, हाँ वो तो। और वो जो चपेड़े पड़ती है ना फिर वो बड़ी सख्त होती है। इसलिए मैं अब भी अपने बेटों को जो है ना, मेरी अक्सर ये लड़ाई होती थी अपनी वाइफ से कि यार एक्स्ट्रा पैम्परिंग मत करो, इन्होंने दुनिया में जाना है, इन्होंने दुनिया को फेस करना है। दुनिया जो है ना माँ जैसा प्यार नहीं करेगी, ना कोई लिहाज करेगा। और यही वजह थी कि जो है ना मुझे जो मेच्योरिटी आने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। मैं जब शोबेज में आया, मैं डिपेंडेंट हुआ और फिर मैंने धूपों में भी खड़े होके मेहनत की। कहाँ मैं एक गिलास पानी खुद नहीं पीता था, और मैं जनाब सारा दिन धूप में शूटिंग करता हूँ। ये अभी भी मैं लाहौर में शूटिंग के लिए आया हूँ, सुबह से लेके शाम तक मैं खड़ा रहता हूँ धूप में, डायरेक्शन भी कर रहा होता हूँ। तो लोग मेरे साथ जो है ना वो साइड पे हो जाते हैं, तो मैं कर रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि नहीं यार खुद करना है। तो उसके लिए जो है ना थोड़ा सा आपको शुरू से एक उसकी एक वो बेस ऐसी बनानी चाहिए कि यार कहते हैं ना कि वो खिलाओ सोने का नवाला लेकिन देखो शेर की नजर से। मगर आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत मिली सर वो, हाँ, और वो ड्रॉबैक होता है। अच्छा, वो क्योंकि आप लाडलेपन में जो है ना इंसान कुछ नहीं सीखता। बच्चा वही है जो सख्ती से हो बच्चा, और हमेशा इंसान सीखता भी सख्ती में। उसको रोलिंग स्टोन बनाना चाहिए। जी आज बारिश हो रही है, बच्चे को स्कूल ना भेजो। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बच्चे को ना भेजो। क्यों ना भेजो? और बच्चे को ऑटो पे भेजो, बच्चे को आम बस पे भेजो, उसको साइकिल पे भेजो, ताकि वो एवेल्युएट करें चीजों को। काश मैं एक सख्ती में गुजरता, मैं सख्तियों में से गुजरता। काश मेरी वालदा मुझे इतना प्यार ना करती, इतनी पैम्परिंग ना करती, तो शायद मैं आज जहां हूं शायद उससे और आगे होता। सख्तियां इंसान को बनाती हैं सर, नरमियां नहीं। यार ये बड़ी अहम बात की है अरबाज, और जिस तरह से आपने इसका इतराफ़ किया ना, ये लोग इससे बहुत सीखेंगे। बहुत ही मुख्तलिफ आपका ये इंटरव्यू का ये हिस्सा रहा कि आप उन लोगों में से हैं जिसको अब ये रियलाइजेशन हुई आप मोहब्बत से भी शाकी हैं। शाकी से मुराद ये कि आप ये समझते हैं कि ज़्यादा मोहब्बत भी जुर्म है। Excess of anything is bad, sir. Excess of anything is bad. Yes. बच्चों के लिए सर बैलेंस है ना, हाँ, वो आपको क्रिएट बच्चों की आप बेसिकली ज्यादती कर रहे हैं बच्चे के साथ अगर आप उसे गैर जरूरी मोहब्बत बिला वजह। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। तूफान जो है उसके बगैर समंदर जो है ना वो इस्तराब तो तभी आता है जब तक उसमें कोई तूफान बपा ना हो, जब तक किसी भी नौइयत का। और वो इस्तराब ही असल में एनर्जी है
वो एनर्जी फिर आपको आगे लेके जाती है। वही ना, तो सादा पानी बह रहा है। सोना आग में ही तप कर तो वो कुंदन जी 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 बनता जी है। यस। तो मगर ये बड़ा अहम एतराफ़ है, एतराफ़ है कि सर। अपने माँ बाप और बहन भाइयों से जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपको मिली, आपको ये लगता है कि उस मोहब्बत सर कई केसेस हो ने आपको चुके हैं, नुकसान इतने पहुंचा। केसेस आपके आमने सामने। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे, अमीरों के बच्चे, वो देखे ना उनका क्या हाँ, खामियाजा दुरुस्त भुगत रहे हैं। गाड़ी बड़ी अहम कईयों की बात तो किया है। डेथ हुई है, ट्रैजिक एक्सीडेंट्स हुए हैं बड़े। क्यों? क्योंकि वो पैसा वाफिर मिकदार में अच्छा मिल गया, ओके जी उड़ाएं, तो अब ऐसे ऐसे नुकसान हो जाते हैं। तो बच्चों को सब कुछ दें, लेकिन उसको एवेल्युएट करवाएं। ये फरमाइए, मुड़ के देखें तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इतना नामवर स्टार, कौन सा ऐसा इंसिडेंट, ऐसी चीज़, ऐसा वाक़या ज़िंदगी में जो आप सोचते हो कि यार अरबाज़ मेरे पास अगर मौका हो, एक चश्मे तसव्वुर से ही देखना ना, आपने फ़र्ज़ करना है मफरूज़ा है, तो मुमकिन हो सके तो मैं ये डिलीट मार दूँ अपनी ज़िंदगी से। वो जो एक फिल्म मैंने की और उसके बाद फिर मेरा कैरियर जो था ना वो डगमगा रहा था, तो मुझे लगता है कि शायद मैं वो जो एक एरा था ना, मैं घूंघट के बाद से जो बात की फिल्म है ना, उसको मैं ट्रिप कर दूं, मैं उसको काट दूं, उसको मैं वो चॉप गलत डाउन डिसीजन- कर दूं। गलत डिसीजन। गलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज़, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। एक शेर मैं कहना चाहूँगा। प्लीज़ पूरी आप गज़ल आप इतने शेर बोलते हैं तो मैंने कहा मैं भी एक शेर अपनी मर्जी का बोल दूं। इश्क कहते हैं मुझे हुस्न का दीवाना हूँ, वाह। इश्क कहते हैं मुझे हुस्न का दीवाना हूँ, कभी बुलबुल कभी भंवरा कभी परवाना हूँ। चांद तारों ने मेरे दिल से चमक पाई है, मेरे ही प्यार से फूलों ने महक पाई है। हुस्न वाले मेरा अरमान किया करते हैं, दिल मेरे नाम पे कुर्बान किया वाह, करते हैं। क्या क्या ब्यूटीफुल। ये सिर्फ यानी कि मैं जो शायर हूँ इसलिए आपने सुना दिया, ये पैगाम है किसी के लिए? सर ये पैगाम नहीं है सर, ये एक मुझे जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो मुझे था कि यार वसी शाह साहब तो शेर व शायरी से ताल्लुक रखते ही हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक पश्तो का भी तड़का लगेगा। हाँ, वो क्यों नहीं बड़ा लगेगा मजा यार, आया। हमारी जुबाने। तो ये अब मेरा आज पख्तून भाई आया और मैं शेर न सुनूं उससे पश्तो में कैसे? हाँ, तो ये एक फिल्म थी बड़ी पुरानी, दिलीप कुमार साहब की, आई थिंक नादरा बेगम थी उसमें, फिल्म का नाम मुझे भूल गया। नादरा वाली तो आन थी। आन थी, तो उसमें वो नादरा मैडम पूछती हैं कि कौन हो तुम? हाँ। तो दिलीप साहब ने ये शेयर, ठीक है, तो पैगाम नहीं है। पैगाम नहीं है लेकिन दिल को लगा, ठीक है। अच्छा लगा। तो कोई पैगाम के तौर पे लेना चाहे अगर? सर पैगाम अब क्या देने हैं, मैंने कहा ना कि अब वो उस उम्र के हिस्से में है कि अब दिल, हर दिल रखा भी नहीं जा सकता और दिल तोड़ा भी नहीं जा सकता। खाना बंद कर दिया आपने? सर खाना बंद खुला कर है? दिया, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अब 2 बच्चे हैं, वही फोकस है मेरा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो होना भी वही चाहिए, मगर डाखाना खुला रहना चाहिए। सर खाना बस इस हद तक तो खुला है ही कि खाना खा लें। खाना खाने की हद तक तो खुला है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच अरबाज। थैंक यू सर, माय प्लेजर, बड़ा मजा आया शाह जी आपसे बात करके, एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम। फातिमा जी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, और इसी के साथ के चलें इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हुई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।